बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायोड। और इसके अंदर जो है आज हम क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और आज ये सीखेंगे कि किस तरह से जो डायोड है उसको हम एज अ क्लिपर और क्लैम्पर के तौर पे यूज कर सकते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्लिपर और क्लैम्पर से क्या मुराद है। क्लिपर नाम से ही जाहिर है क्लिप करने वाला, और क्लैम्पर जो है कुछ चीजों का इजाफा करने के लिहाज से बात की गई है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डायोड को किसी सिग्नल को अगर आपने काटना है या किसी सिग्नल की आपने वैल्यू में डीसी लेवल ऐड करना है तो फिर उसको हम क्लिपर के तौर पे या फिर क्लैम्पर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स PHY 323 BS Software Engineering Morning Second Semester Spring 2021. So in the last lecture we have talked about application of diode, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने पढ़ा था और उनकी फर्दर टाइप्स को भी क्लासिफाई किया था। फुल वेव रेक्टिफायर हमने दो तरह के पढ़ लिए हैं, एक है सेंटर टेप वाला और एक आपके पास क्या है जी ब्रिज रेक्टिफायर वाला। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम डायोड को एज अ क्लिपर के तौर पे एंड डायोड एज अ क्लैम्पर के तौर पे स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लिपर से क्या मुराद है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आपका एक सिग्नल है और वो सिग्नल आपका इनपुट सिग्नल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिपर का दूसरा नाम लिमिटर भी है। तो इसका मतलब अगर आपने किसी सिग्नल की लिमिट लगानी है या उसको क्लिप करना है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम वैल्यूज के हिसाब से, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, एक लिमिटर सर्किट होगा। अगर आप इस डायोड को सॉरी इस सिग्नल को किसी सर्किट में से गुजारें और वो सर्किट जो है इसके ऊपर लिमिट लगा दे कि इसकी आउटपुट जो है हमेशा कंट्रोल की जा सकती है, तो फिर इस तरह के सर्किट को हम लिमिटेड सर्किट कहते हैं। और इसकी लिमिट जो है इसकी आउटपुट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये सिग्नल जो है ये टोटल 10 वोल्ट का है और इसकी पीक वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है इस सिग्नल की, और इसका वीपी है वीपी स्टैंड पर, आपको पिछले लेक्चर में भी याद होगा हमने वीपी फाइंड आउट किया था, वो 10 वोल्ट के करीब है और उस वाले से आपके पास ये 10 वोल्ट बनती है। तो अगर 10 वोल्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपने इस सर्किट में लिमिट लगाई हुई है कि ये 5 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इस सिनेरियो के अंदर जब आप इसकी आउटपुट को स्टडी कर रहे होंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट के ऊपर सिर्फ 5 वोल्ट देगा, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं देगा। तो यू कैन सी है कि आपकी वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट तक जाएगी, उसके बाद आपका सिग्नल कट हो जाएगा। उसके बाद ये सिग्नल दोबारा से लोअर वैल्यू की तरफ जाएगा और फिर एक्सट्रीम 5 की तरफ फिर कट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो के अंदर आप देखें तो जो ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने काटा है इसको हम इसी वजह से क्लिपर कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें तो इसी वजह से हम इसको लिमिटर कहते हैं। तो जो एडिशनल 5 वोल्ट है वो आपके आउटपुट के ऊपर कट कर दिए गए हैं और उसकी लिमिट थी 5 वोल्ट की, दैट्स व्हाई इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आ रही है, बाकी सामने कट कर दिया है। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर ये खूबियां होंगी हम उसे लिमिटर सर्किट या फिर क्लिपर सर्किट कहेंगे। आज के लेक्चर के मुताबिक हमने इस तरह के सर्किट को डिजाइन करना है सिर्फ डायोड के साथ। क्या डायोड भी ऐसा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आइए इसको समझने के लिए हम इस को अंडरस्टैंड करते हैं इस व्हाइट बोर्ड के जरिए से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायोड एज अ क्लिपर सर्किट है। तो आइए देखते हैं कि ये डायोड जो है वो क्लिपर सर्किट के तौर पर कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि आपके पास यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। डायोड सर्किट्स कॉल्ड लिमिटर्स और क्लिपर्स आर समटाइम्स used to clip a portion of the signal voltage above or below the certain level. Another type of the diode circuit called a clamper. It is used to add or restore a DC level into the electrical signal. Both limiter and diode circuit will be examined in this section. Okay, so let's start with the basic one. It is called the diode limiters. So डायोड लिमिटर्स क्या होते हैं? ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर आप डायोड के जरिए से उसके सिग्नल को लिमिटाइज करने की कोशिश करते हैं, हम उसे डायोड सर्किट्स या डायोड लिमिटर्स कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक होते हैं पॉजिटिव लिमिटर, एक है आपके पास पॉजिटिव लिमिटर और एक है हमारे पास नेगेटिव लिमिटर। तो यू कैन सी इन दिस वे कि आपके पास ये दो तरह के हैं।
आपने करना क्या है कि सिंपल यू हैव टू टेक अ रजिस्टर, और रजिस्टर के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ एक डायोड को ऐड करना होता है, और उस डायोड के ऐड करने के साथ ही आपने इसको ग्राउंड कर देना है, और साथ ही इसको एक एसी सिग्नल के साथ अटैच कर देना है। ये एसी सिग्नल का सोर्स आ जाएगा, और साथ ही इसके पैरेलल हमने लोड रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, ताकि जो ड्रॉप यहाँ पे हो हम इसको ले सकें ये लोड रेजिस्टेंस से। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट हेयर कि आपने इसको, ये पॉजिटिव इनपुट है, और ये जिस तरह आपके पास यहाँ पर दिखाया गया है, और इसके मुताबिक ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इन अ वेरी सिंपल वे वी कैन फाइंड आउट हियर कि ये पीक वैल्यू है वीपी, और ये भी माइनस पीक वैल्यू है, और ये डायोड लिमिटेड के तौर पे है। तो अगर यहाँ पे आपके पास डायोड, आप सब जानते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप होते हैं, और बाकी जितनी की जितनी वैल्यूज है वो वापस वापस चली जाती है। तो जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे उतने ही वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस पे होंगे, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि जो पैरेलल स्कीम है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0.7 वोल्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितना हिस्सा है वो कैंसिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं जबकि नेगेटिव पे आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर आपका जो सारे का सारा सिग्नल है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, जिसके नतीजे में ये सारी वैल्यू जो है एज अ वीपी के तौर पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली सारा सिग्नल आ जाएगा। तो इस सिनेरियो के अंदर आप देखें, अगर आप इसको इनपुट और आउटपुट के कंपैरिजन में स्टडी करें तो इनपुट और आउटपुट के लिहाज से आपको यूं लग रहा है कि जैसे पॉजिटिव सिग्नल को हमने सिर्फ और सिर्फ 0.7 वोल्ट तक कंसिडर किया हुआ है, उसके बाद हमने इसको कट कर दिया हुआ है, या इसको क्लिक कर दिया, या इसको लिमिट कर दिया हुआ है। तो ये पॉजिटिव हिस्से को सिर्फ किया है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लिमिटर या सर्किट, और यू कैन से अ पॉजिटिव क्लिपर। इसके अंदर आपने इसको पॉजिटिवली क्लिप किया है या लिमिटाइज कर दिया है। इसी तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ डायोड की डायरेक्शन को बदलें और ये सर्किट सारे का सारा सेम रखें, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे भी कि हमने इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ ये तब्दीली की है कि आपने इस डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हुआ। जैसे इस डायोड की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो आपके पास पॉजिटिव वाले जब सिग्नल आएगा तो आपका डायोड रिवर्स वाइज रहेगा, सारा आउटपुट के ऊपर आ जाएगा सिग्नल पॉजिटिव वाला। जबकि जब ये नेगेटिव सिग्नल वाला हाफ साइकिल आएगा तो आपका डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, और यहाँ पे सिर्फ 0.5 माइनस के फॉर्म में आपके पास वोल्टेज आ जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि अब नेगेटिव सिग्नल हाफ साइकिल को उन्होंने 0.7 वोल्ट तक क्लिप कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव लिमिटर और नेगेटिव लिमिटर कैसे काम करते हैं। तो इनका तरीकाकार क्या है और इनकी वर्किंग क्या है, यहाँ पे आप दोनों डायग्राम, सर्किट डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग में ये भी बात ऐड कर सकते हैं कि ऑब्वियसली क्या हमें सिर्फ हमेशा 0.7 तक ही हमने अपने आउटपुट को रखना होता है, या इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो यस वी कैन ऐड देम, हम इनको बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप किसी तरीके से यहाँ पे 0.7 की बजाय यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं और इसके बजाय आप इसके अंदर और लेवल भी ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपकी एडिशनल वैल्यूज को इनहांस कर सके। इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द बायस्ड लिमिटर। और आइए इसको स्टडी करते हैं की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हमें समझा सकते हैं और किस तरह से हम इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा की लिमिट लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको बायस्ड लिमिटर वाला तरीकाकार अपनाना पड़ेगा, और इसको हम बायस्ड लिमिटर के नाम से जानते हैं। According to the biased limiter, the level to which an AC voltage is limited to can be adjusted by adding a bias voltage in series with the diode as shown in the figure। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने डायोड के साथ सीरीज में एक बायस सोर्स लगा देना होता है, और उसी से ही आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं कि 0.7 के अलावा हम वैल्यू जितनी भी बायस वोल्टेज को देंगे उस हिसाब से वो उसकी लिमिट में चेंजेस कर सकता है, और इस तरह से आप इजीली एक मतलूबा वैल्यू का
लिमिटर बना सकते हैं जो बायस्ड वोल्टेजेस पे डिपेंडेंट होगा। और इसको समझने का और इसको करने का तरीका का बहुत आसान है। आइए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम्स को समझते हैं और साथ साथ उसकी वर्किंग को भी पढ़ते हैं। आइए तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लिमिटर की बात करते हैं। पॉजिटिव लिमिटर के अंदर याद रखिएगा आपके जो डायोड की डायरेक्शन है वो पी से स्टार्ट होगी और एन तक होगी। ठीक है, एक सिंपल तरीका कार याद रखें। और आपकी जो बैटरी है वो भी इसी तर्ज पे लगी होगी, जिस फॉर्म में पी मतलब आपका पी टाइप है, एन टाइप है, उसी तरह से एन के साथ आपने सीरीज में लगाना है बायस वोल्टेज को, तो ये एन के साथ पॉजिटिव अटैच होगा और नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला ये वाला पार्ट आता है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाला हिस्सा नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पे क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप हो जाएंगे और सिग्नल पास करेगा और साथ ही साथ आपका सिग्नल यहाँ पे ग्राउंड लेवल के अंदर ग्राउंडेड हो जाएगा और साथ ही V बायस भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि जो वैल्यू पहले 0.7 के साथ अटैच थी अब वो यहाँ पे क्या है, V बायस प्लस 0.7 के साथ अटैच हो चुकी है और आपके पास एडिशनल वैल्यू ऐड हो गई है बिकॉज ऑफ दैट कि ये 0.7 का ड्रॉप प्लस V बायस, क्योंकि इन दोनों को मिला के टोटल वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं और ये दोनों वोल्टेज सीरीज में है। सो दैट्स व्हाई ये आपके पास पैरेलल सर्किट के अंदर जो है आपके पास आउटपुट के तौर पे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये पैरेलल इतने ही वोल्टेज जो है सिग्नल के ऊपर आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इन दिस वे वी हैव हियर द V बायस प्लस 0.7 वोल्ट, तो ये आपके पास यहाँ पे कंसीडर कर लिए जाएंगे। और इसके बरक्स जब आपका नेगेटिव सिग्नल होगा तो जब जैसे ही आप नेगेटिव सिग्नल की तरफ आएंगे तो आपके पास इस पार्ट के अंदर ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और उसके नतीजे के अंदर आपका जो डायोड है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बायस। एट दैट कंडीशन आपके पास ये जो डायोड है जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। जब ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा तो जितना भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो सारी की सारी यहाँ पैरेलल पे शिफ्ट हो जाएगी ड्रॉप पे और जिसके नतीजे के अंदर आपकी आउटपुट जो है वो उतनी नेगेटिव साइकिल एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव लिमिटर जो है वो बना सकते हैं और उसके मुताबिक हम इनको चला सकते हैं। इन द मीनवाइल आप एक नेगेटिव वोल्टेज लिमिटर भी बना सकते हैं और नेगेटिव जो है इसका तरीकाकार क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस डायोड को रिवर्स कर देना है, इसकी डायरेक्शन को, और साथ ही साथ आपने बैटरीज को भी क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो ये दो काम करने हैं आपने पूरे इस कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देना है, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास नेगेटिव लिमिटर डेवलप हो जाएगा। आप इजीली देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा है नेगेटिव एन साइड, ये है पी साइड और ये माइनस वाला टर्मिनल और ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल। तो इसके नतीजे के अंदर अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और ये हमें नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो यू विल हैव अ वेरी सिंपल वे कि ये जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो ये वाला हिस्सा जो आपका क्या हो जाएगा, फौरी से रिवर्स बायस। ड्यू टू रिवर्स बायस ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो पूरा पॉजिटिव साइकिल यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट के तौर पे पैरेलल फॉर्म में ड्रॉप हो जाएगा। जबकि आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइकिल की दफा आपके पास यहाँ पे सिग्नल जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जितनी वैल्यू हम दे रहे हैं वो नेगेटिव वोल्ट्स की फॉर्म में और एज वेल एज ये वाले वोल्टेजेस जो है वो भी नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे और फिर हम इनको इजीली नेगेटिव वाले हिस्से को क्लिप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव क्लिपर और एक नेगेटिव क्लिपर बना सकते हैं। अब बात यह है कि क्या हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं जिनके अंदर हम एट द सेम टाइम दोनों सिग्नल्स क्लिप कर सकें, तो यस द आंसर इज दैट, क्या यस। और उसके लिए करना क्या होगा, बहुत आसान तरीका कार है। अगर डायोड जो है वो इस तरह से ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक लगा है तो वो पॉजिटिव सिग्नल क्लिप कर रहा है, अगर डायोड इस तरह से लगा है तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव क्लिपर बन रहा है। अगर हम इन दोनों को एक साथ इसी तरह से लगा दें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक सिंपल सप्लाई लेनी है
और जो कि इनपुट का काम कर रही है, और यहाँ पे आपने एक एडिशनल रजिस्टर लगा दिया हुआ है और साथ ही में आपने एक डायोड लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड है और ये मैं सिंपल वाला बना रहा हूँ जिसके अंदर बायसिंग वाला नहीं चक्कर, और एक ये डायोड है। अगर आप ये ऐड कर देते हैं तो ये दोनों सर्किट आपको क्या देंगे इस फॉर्म के हिसाब से, जी सॉरी थोड़ी सी स्पेस हम डेवलप कर लें। ये देखें तो इजीली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इनके पैरेलल में एक लोड रजिस्टर डेवलप किया हुआ है। ये लोड रजिस्टर है जी, और ये रजिस्टर R1 है, यू कैन से R भी कह सकते हैं आप इसको, और इसके पैरेलल हम आउटपुट ले रहे हैं। सो दिस इज द आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आपका सिग्नल है जो कि कभी पॉजिटिव हो रहा है और कभी नेगेटिव, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आप देखें तो पहली सिचुएशन के अंदर अगर आप इसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो क्या होगा, इसमें से सिग्नल पास आउट हो जाएगा, और जबकि इसमें से सिग्नल जो है वो पास नहीं होगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसके नतीजे के अंदर यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप जो होंगे वो कोई नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। तो आपका सिग्नल जो है वो 0.7 तक क्लिप हो जाएगा। फिर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल के आने की वजह से ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा और ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन अब ये वाला रिवर्स बायस हो चुका हुआ है, अब ये वाला क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और नेगेटिव सिग्नल यहाँ से फॉरवर्ड बायस होगा, और उसके नतीजे के अंदर आपके पास यहाँ से क्लिप हो जाएगा। तो आपका पूरा सिग्नल जो है क्लिप हो चुका हुआ है, और इसको हम कंप्लीट लिमिटर कहते हैं। इसके अंदर आपके पास कंप्लीट लिमिटर के अंदर कंप्लीट जो है उसके अंदर आपके पास जो है पूरे के पूरे सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, क्लिप कर दिया जाता है, और उसके मुताबिक उसको स्टडी किया जाएगा। सो आप इस वैल्यू के अंदर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हम मिडल ऑफ द पॉइंट को भी, लोअर लेवल को भी हम ओमिट कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने बैटरी के टर्मिनल को पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया है, और यहाँ पे इसके पोलैरिटी को चेंज करें तो आप लो लेवल भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक चीजों को चला सकते हैं। आफ्टर गेटिंग द एडजस्टमेंट तो फिर आप इनको इजीली डबल क्लिपर के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको। आप देखें यहाँ पे तो इस सर्किट के अंदर आपके दोनों डायोड लगे हुए हैं और VCC लेवल लग दिए हैं, V बायस्ड वोल्टेज जो है वो दोनों ऐड हैं। अब ये आपका एक कंप्लीट बायस्ड लिमिटर है जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी कर रहा है और नेगेटिव को भी। तो आप इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास सर्किट का हिस्सा है ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव क्लिपिंग कर रहा है जो कि यहाँ पे समझा रहे हैं, और ये वाला जो सर्किट है ये आपके पास क्या कर रहा है, ये नेगेटिव क्लिपिंग कर रहा है, जो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन ये आपके पास पॉजिटिव क्लिपर और ये नेगेटिव क्लिपर के तौर पे बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह से हम जो है अपने लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो कर सकते हैं, और वो है आपके पास क्लैंपर सर्किट। तो क्लैंपर में क्या होता है, क्लैंपर के अंदर आपने जैसे कि अभी देखा कि आपके पास एक लेवल होगा, डीसी लेवल, सॉरी दिस इज द वेवफॉर्म, और जिसको हम सिग्नल भी कहते हैं, और ये सिग्नल जो है जब हम सिस्टम को देंगे इन सर्किट को, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल है और आप एक सर्किट में से इसको गुजारते हैं, तो सर्किट में से गुजारने के बाद इसकी आउटपुट के ऊपर कोई ना कोई वेरिएशन आएगी, और वो वेरिएशन क्या है कि ये इस लेवल, इस सिग्नल को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, सिग्नल एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा और आपका जो पूरे का पूरा लेवल है वो चेंज हो जाएगा। अब रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये पहले 0 पे था, अब इसके अंदर जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 से चेंज होकर कोई V बायस वोल्टेज पे कन्वर्ट हो चुका हुआ है।
तो इस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं कि एडिंग द डीसी लेवल इन एसी सिग्नल इज कॉल्ड द क्लैंपिंग। आप उस एसी सिग्नल को ऊपर अपलिफ्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है ये क्लैंपिंग का प्रोसेस होता है। आइए अब जो है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्लैंपिंग है ये किस तरह से की जा सकती है और उसके मुताबिक ये कैसे काम करती है। क्लैंपिंग के लिए वी हैव द एडजस्टमेंट्स, और जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लैंपर सर्किट होता है वो कैसे काम करता है। तो क्लैंपर सर्किट समझना बहुत इजी सिस्टम है और क्लैंपर को हम बड़े ही आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लैंपर सर्किट। हम डायोड के जरिए से क्लैंपर सर्किट को यूटिलाइज करना चाहते हैं और उसके मुताबिक इसको लेके जाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्लैंपर सर्किट पे फोकस करते हैं कि डायोड क्लैंपर्स क्या होते हैं और इनका क्या फायदा है और उसके मुताबिक कैसे चला जाए। तो जैसा कि यहाँ पे है कि क्लैंपर डायोड जो है एक्चुअली एड्स अ डीसी लेवल इनटू आईसी वोल्टेज। तो इसका मतलब क्लैंपर जो है वो प्रोसेस है या वो सर्किट है जो कि डीसी वैल्यू को एसी सिग्नल के अंदर ऐड करने की कोशिश करता है। ओके, और ये कर देता है। क्लैंपर आर समटाइम नोन एज डीसी रिस्टोरर्स और इट इज आल्सो कॉल्ड द डीसी रिस्टोरर। जिस तरह क्लिपर का दूसरा नाम लिमिटर है, इसी तरह क्लैंपर का नाम डीसी रिस्टोरर भी है। एज यू कैन शो है, ये आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से क्लैंपर सर्किट जो है उसके अंदर आपके पास ये वैल्यू जो है वो ऐड करने की सलाहियत रखता है। और इसका तरीकाकार समझने के लिए आइए इसको हम जरा डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है। ओके, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग है और ये वही तरीकाकार है जिसको अभी हमने किया है, बट इसके अंदर थोड़ी सी चीज जो है वो डिफरेंट है। वो ये है कि आप इस पूरे सिग्नल को यहाँ से अपलिफ्ट करवा रहे हैं और ये सिग्नल आपको आउटपुट के तौर पे यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो एडिशनल लेवल है यहाँ पे आपने जो रिस्टोर किया हुआ है, ये जो है इट इज कॉल्ड द डीसी लेवल। ये डीसी वैल्यू है, जबकि आपकी इसी वैल्यूज एज इट इज चल रही हैं जो पैसे मौजूद थे। और उस हवाले से हाँ हमने इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो उस हवाले से लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव साइकिल और यू कैन से। तो आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। ड्यू टू दिस रीजन ये आपका जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये लोड रेजिस्टेंस है। ओके जी। अब आपने क्या करना है कि डीसी लेवल को स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर ऐड किया हुआ है, आपको याद होगा इट इज कॉल्ड द पोलर कैपेसिटर। और पोलर कैपेसिटर की ये टाइप है जिसके अंदर ये हिस्सा हमेशा नेगेटिव होगा, ये वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है जो वोल्टेज है जो ड्रॉप हो रहे हैं वो वीपी इन -0.7 के हिसाब से आ जाएंगे और ये इतने पोटेंशियल जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर जब आप इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो आपके जितने भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाए और आपका आउटपुट के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो इजीली आप देख सकते हैं कि ये एडिशनल वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी सिग्नल के अंदर, जब उसमें से वो ऐड करके गुजारा जाएगा। तो उस हवाले से आपका जो ओवरऑल सिग्नल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उस हवाले से ये आपको एक फेस शिफ्ट भी मुहैया करेगा। यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है जबकि यहाँ पे ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव से हो जाता है और उस हवाले से ये इस तरह से बिहेव करेगा। इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। उसके लिए जो है हम डिपेंड करेंगे कि आपको कैपेसिटर की भी इंफॉर्मेशन हो और ये किस तरह से काम करता है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ द कैपेसिटर। आपका ये ज्यादातर दारोमदार जो है एक फैक्टर होता है जब आप आरसी सर्किट पढ़ते हैं, तो वो होता है टाइम कांस्टेंट, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर और टाइम कहते हैं। कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो टाइम बनता है। और इफ द कैपेसिटर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इनपुट द क्लैंपिंग एक्शन इज इफेक्टिव। इफ द आरसी टाइम कांस्टेंट 100 टाइम्स द पीरियड, तो आपके पास क्या होगा, क्लैंपिंग एक्शन इज एक्सीलेंट। तो RC time constant of 10 times the period will be a small amount of distortion at the ground level due to the charging of the capacitor. If the net effect of the clamping action is the capacitor retain its charge approximately equal to the peak value of the input signal of the draw, capacitor voltage acts essentially as a battery in series with the input or DC level
और जो है वो स्टोर हो सकता है। इफ द डायोड इज टर्न अराउंड, तो अगर आपने इस डायोड को अगर नेगेटिव साइड की बजाय आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, तब आपका जो डीसी लेवल है वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा जी, इनपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू दैट, और आपके पास ये जो कैपेसिटर है ये पोलर कैपेसिटर है, तो आपने एज इट इज इसकी पोलैरिटी और इसको रिवर्स कर देना है। अब देखें तो ये नेगेटिव है और ये आपके पास क्या है, पी टाइप है, और इसी तरह ऊपर भी आपके पास ये एक साथ जो है ये पॉजिटिव था तो ये एन टाइप से आपका टाइप थी। और आपका जब सिग्नल इसमें से पास आउट करेगा तो पहले हाफ साइकिल के लिए तो इट विल बिहेव एज दिस वे। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास किस तरह से काम करेगा। यहाँ से आपका वैल्यू आएगी और ये इसमें वैल्यू स्टोर होगी बीपी, फिर इसमें से पास आउट होगी तो वो 0.7 हो जाएगी। ओके जी, और उस हवाले से आपके पास जो है ये वैल्यू जो होगी इजीली यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा जी, जब ये इजीली सिग्नल यहाँ से पास हो जाएगा तो ये 0.7 वोल्ट की फॉर्म में है, और उस हवाले से आपके पास जो है ये वीपी इन की फॉर्म में आ जाएगा साउंड। तो उस हवाले से आपके पास जो होगी आउटपुट के ऊपर आपका जो सिग्नल है वो देखा जाएगा तो वीपी आउट के हिसाब से तो वो इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अब बन रहा है वो माइनस फॉर्म के हिसाब से बनेगा, और आपका जो आउटपुट है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड जो है वो रेफरेंस के हिसाब से शिफ्ट होगा, और उस हवाले से यहाँ पे वीपीएन मौजूद होगा और ये साथ ही 0.7 है, तो ओवरऑल इट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -18 प्लस 0.7 वोल्ट। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू कर देगी। तो अगर आप देखें तो अगर हमने जब डायोड को रिवर्स किया है तो डायोड पहले हमें पॉजिटिव डीसी लेवल ऐड करके दे रहा था सिग्नल में, अब जो है डायोड आपको क्या दे रहा है, इसमें नेगेटिव डीसी लेवल ऐड करके दे रहा है, जिसकी बुनियादी वजह उस कैपेसिटर की पोलैरिटी वगैरह और उसके अपने जो है पोटेंशियल ड्रॉप था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सो इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है कह सकते हैं कि हम डायोड सर्किट को यूज करते हुए इजीली हम डीसी लेवल ऐड भी कर सकते हैं और डीसी लेवल इसके अंदर जो है वो स्टोर भी करा सकते हैं। आइए इसी को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हासिल हो जाएगी कि आपने एक सिंपल एक आउटपुट वोल्टेज आपके सामने है जी, इसकी पीक टू पीक वैल्यू जो है आपके पास कह सकते हैं कि 48 वोल्ट्स है, और पीक वैल्यू कितनी है जी, 24 वोल्ट्स है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने एक क्लैंपर सर्किट में से गुजारना है, और क्लैंपर सर्किट का जो काम है वो डीसी लेवल को ऐड करना है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू दे दी उन्होंने 10 माइक्रोफैरड, और ये हमारे पास जो है 914 जो है आपका डायोड लगा हुआ है, और साथ में इसके लोड रेजिस्टेंस लगा दी हमने। अब आपका सिग्नल पॉजिटिव है, तो सिग्नल में जैसे ही यहाँ से गुजरना है तो you can see here easily कि आपके पास ideally a negative DC value equal to the input peak less than the is inserted in the clamping circuit। तो यहाँ पे DC वैल्यू जो है जो ऐड हो रही है वो किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ दैट VP इन माइनस 0.7। तो उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 24 वोल्ट माइनस 0.7 तो ये -23 है, और ये आपके पास क्या बता रहा है कि ये जो एडिशन है ये एक्चुअली नेगेटिव है, नेगेटिव डीसी लेवल ऐड हो गया है, और उस हवाले से ये आपके पास आउटपुट इस तरह से शो होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो 0.7 वाला है ये पॉजिटिव पार्ट है, बाकी जितना भी डीसी लेवल है वो सारे का सारा यहाँ पे क्या होगा, वो नेगेटिव सिग्नल के तौर पे बिहेव करेगा। और इस तरह से आप इस सर्किट के बहुत सारी जो फर्दर क्वालिटीज हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इनका जो आरसी टाइम है उसके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक अच्छा क्लैंपर सर्किट होगा या नहीं होगा। तो आपने अभी पढ़ा कि आरसी टाइम जो है वो कम से कम 100 टाइम्स उसका साइकिल होना चाहिए, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो फिर ये एक अच्छा होगा। अदरवाइज जो है ये आपको फील होगा कि सिर्फ डिस्टॉर्शन है, इसके अंदर डीसी लेवल ऐड नहीं हुआ। तो इस हवाले से जो है ये हमारे पास क्लैंपर सर्किट था, और ये क्लैंपर सर्किट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और उसके अंदर हम ज्यादातर बेसिक फंडामेंटली डायोड्स वगैरह का यूज करते हैं। सो
इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिस्टर एंड द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, और उनके ऊपर एक हम जनरल गुफ्तगू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या, उनकी वर्किंग क्या है। तो इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।